हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 सालों में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। जो भी बच्चे एमजेपी आरयू से हैं उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पिछले 6 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब अचानक से एग्जाम पास में होंगे तो सभी सब्जेक्ट के पिछले 6 सालों के क्वेश्चंस को मतलब एकदम से डिस्कस कर लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे और टॉपिक वाइज भी वीडियोस हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो 9 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम उन्हें लिखना पड़ता है, जिसमें से जो ऊपर के 3 पेपर होते हैं, जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ऊपर से कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, लर्निंग एंड टीचिंग का जो आपका सब्जेक्ट है, वो पेपर कितने के होते हैं? 80 नंबर के पेपर होते हैं। उसमें आपको 3 लॉन्ग करने होते हैं और 5 शॉर्ट करने होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, या फिर अलग से भी जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं या ईपीसी के जो भी आपके पेपर हैं, उन सभी को जब आप देते हैं तो आप देखते हैं कि वो 40 नंबर के हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2 लॉन्ग करने होते हैं और 4 शॉर्ट करने होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो 2023 का पेपर था, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे 2023 में वो कौन से थे? अब देखिए, कुछ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें जेंडर और सेक्स वाला जो क्वेश्चन है वो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद ही ना आया हो किसी पेपर में, वरना जरूर आता है। मतलब बैड लक हो तो ना आए, वरना वो जरूर आता है। और ऐसे ही जेंडर इक्वालिटी का ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने कौन से टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि जेंडर समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता को सुदृढ़ीकरण में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। टेंशन फ्री रहिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं यानी अंग्रेजी माध्यम से हैं, वो बच्चे क्या है, उन बच्चों के लिए भी सुविधा होती है, वो बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्योंकि जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी की, तो आप इसको लिख सकते हैं, मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। साथ में दूसरा क्वेश्चन आया था कि लैंगिक समाजीकरण में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ में तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम आए तो महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने में मीडिया कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, विवेचना कीजिए। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उसको क्या है, बदला जाए। क्योंकि आप पहले देखते थे जो साबुन का एड है वो कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, लेकिन अब इस चीज में इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें ही हैं। हालांकि मतलब कह सकते हैं लोगों की सोच बदली है, लेकिन उतना नहीं है। लोग बाहर से दिखावा ही करते हैं, अंदर से माइंडसेट एक्चुअली इंसान का वही रहता है। अब जैसे एक पिता हैं जो अपनी लड़की को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी लड़की जो है वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, समाज की नजरों में वो छोटे कपड़े पहनती है, तो क्या है, लोगों को तकलीफ है, पिता को तकलीफ नहीं है। पिता उस चीज के प्रति इंप्रूवमेंट ला चुके हैं खुद में, लेकिन सोसाइटी के अंदर तो वो आदतें डेवलप है ना। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके प्रति हिंसा को रोकने के लिए, जैसे जो रेप केसेस होते हैं या फिर जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, उनके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, हालांकि ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप बताएंगे तो मैं फिर से डिस्कस कर लूंगी। तो अगर हम बात करें उसके बाद प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? विद्यालयों में लैंगिक समानता प्राप्त करने में प्रच्छन्न पाठ्यचर्या किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है? तो यहाँ पे प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, इतना कठिन वर्ड को देखकर आपको डरने की मतलब जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है हिडन करिकुलम, जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो छिपी हुई पाठ्यचर्या है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर 23 में लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आए थे तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। देखिए, आपको ना अपनी स्पीड पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पीड पे काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो 40 नंबर का जो पेपर होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 2 लॉन्ग और 4 शॉर्ट करने होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो 80 नंबर का पेपर होता है, जब हम उसमें 3 लॉन्ग करते हैं और 5 शॉर्ट करते हैं, तो हमारी जो राइटिंग होती है, मैंने खुद में ये चीज महसूस की है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले से, क्योंकि बच्चे अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और लिखने में उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, और जब वो लास्ट टाइम लिखते हैं तो हमने शुरुआत का पेपर लिखा, या फिर ऐसा भी कभी कभी होता है कि बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। तो प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए, अपनी जो स्पीड है उसको अच्छे से सेट कीजिए, टाइमर लगा के आप लिखने की भी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो इस बात को अपने माइंड में सेट करके रखें कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि लिंगीय भेद क्या है, यानी विभेद क्या है, सॉरी लिंगीय विभेद क्या है, यानी जो जेंडर बाइसनेस है उसकी बात हो रही है, जो पक्षपात होता है लड़कों और लड़कियों के बीच में, ये भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, उसके क्या कारण है संक्षेप में समझाइए। दूसरा हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति द्वारा महिलाओं की शिक्षा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, या फिर क्या सिफारिशें की गई थी। तो ये सारे टॉपिक क्या है, कब आए थे, हमारे 2023 के पेपर में आए थे, जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का था, एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो जो नहीं डिस्कस किया होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो परिवार में महिला हिंसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको लॉन्ग में भी देखने को मिला था। साथ में हम बात करें तो लैंगिक समाजीकरण में धर्म किस प्रकार एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। तो जैसे कि अलग अलग जो रिलीजन है, जो कि हमारे कल्चर है ना, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो सिर्फ एक, हम किसी धर्म को लेके नहीं कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर हर धर्म में लड़कियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। ये इतना कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, और इधर इसको अगर आप समझना शुरू करेंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो प्रजनन अधिकार एवं यौन अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पितृसत्ता एवं मातृसत्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे मैंने इन दोनों चीजों को डिस्कस किया हुआ है अलग अलग, जिसमें अगर हम वैदिक काल में भी बात करें तो जो सत्ता हुआ करती थी या घर में किसका राज चलता था या है ना, तो इस तरीके से तो वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी वैदिक काल में माताओं की चलती थी, माताओं का कहना माना जाता था। लेकिन उसके बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता डेवलप हुई, उसमें अगर हम बात करें तो जो सभ्यता थी, वो जो नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी, वहां पे पितृ सत्तात्मकता थी, यानी वहां पे पापाओं की चलती थी, और वही सभ्यता डेवलप होती हुई आज के जमाने में आ गई है। तो आज भी क्या है, आप देखते हैं जो ज्यादा जो मेन लीडर होता है, जो हेड होता है, वो कोई मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी। मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, इस तरीके से, तो यानी पितृ सत्तात्मकता होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो बाहर से आ जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि केवल प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, हमारा बैड लक होता है, यानी बैड डे होता है, हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं प्रीवियस ईयर का, लेकिन कुछ भी नहीं फंसता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि केवल आप प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंडेंट रहे। लेकिन हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी करके चले जाएंगे तो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा, है ना, क्योंकि लगभग 70 या 80% तो इसी से आता है ना। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आइए अब हम लोग फटाफट से ये डिस्कस करते हैं कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो 2022 का पेपर है वो क्या है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या है, फिर से रिपीट होने शुरू हो चुके हैं। देखिए सबसे पहला आया है कि लिंग को परिभाषित कीजिए, और आपको एक बार और बता दूं कि इंग्लिश में भी आप लोग ये देख लीजिएगा, क्योंकि लिंग जेंडर के लिए भी यूज होता है और सेक्स के लिए भी यूज होता है, तो आपको क्या डिफाइन करना है आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, भारतीय संदर्भ में लिंग अध्ययन के विषय में संक्षिप्त विवेचन या फिर विवेचना कीजिए। उसके बाद हम बात करें तो लैंगिक भेद, यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या अभी हमने बात की जो बाइसनेस है, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। साथ में रूढ़िबद्ध लैंगिक धारणाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो जेंडर स्टीरियोटिपिकल चीजें होती है, जैसे कि लड़कियां ही पिंक कलर पसंद करेंगी, साथ में जो लड़कियां हैं वही घर का काम करेंगी, क्या है ये स्टीरियोटिपिकलिटी है, यानी रूढ़िवादिता है। सोच ऐसी है कि लड़कियां पूरे पूरे कपड़े पहने, वो लड़कों की तरह ना जिए, या फिर वो हेयर कट ना करवाएं, है ना, बॉयज की तरह। तो ये सारी क्या है, ये मेंटालिटी ऐसी सेट है, वो रूढ़िबद्ध है, यानी हम कह सकते हैं उनकी जो सोच है वो छोटी है, जो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती हैं, है ना। तो वो क्या है, कैसे हैं, रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं, जो इन सब बातों पे अमल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में बालिका शिक्षा के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आई हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किया है। शिक्षा और समाजीकरण के पारस्परिक संबंध का जो है परीक्षण कीजिए। अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि सारे ही सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं उन सब में कोरिलेशन है, तो कुछ टॉपिक हमेशा ही आपके काम आएंगे, है ना। मतलब आप एक में पढ़ लेंगे तो
सारे ही सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं। जैसे शिक्षा आप रट लीजिए, ऐसा कोई मतलब आपका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको जहां पे आपको शिक्षा देखने के लिए ना मिले, समाजीकरण ना मिले, परिवार ना मिले, विद्यालय ना मिले। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिंग एवं अदृश्य पाठ्यक्रम पर एक निबंध लिखिए। देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है, जो हमारा हिडन करिकुलम है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के लघु हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आया है कि भारतीय समाज की प्रकृति को बताइए। दूसरा क्वेश्चन आया है कि विद्यालय एवं समाज में क्या संबंध है, मैं भी बता ही रही थी कि कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद आता है कि जो लैंगिक संवेदीकरण है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। देन उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि बालिका शिक्षा के विकास हेतु कुठारी आयोग ने क्या उपाय सुझाए हैं। फिर आता है यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने में संस्थाओं की क्या भूमिका है। देन उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है विद्यालय समाज का लघु रूप है और स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, केवल 8 क्वेश्चन दिए, उसमें से 4 क्वेश्चन तो आप आराम से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको आसानी होगी, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मूल विशेषताएं क्या है, साथ में जो रूरल और अर्बन जो एरिया है वहां पे पुनर्वास की जो व्यवस्था है, मतलब क्या अंतर है कि किस तरीके से हॉस्टल्स होते हैं रहने के लिए, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको अपने उनके जो घर वाले होते हैं वो नहीं भेजते हैं दूर, तो इस तरीके से क्या है जो हॉस्टल्स बनवाए जाते हैं उनकी क्या व्यवस्था रहती है। तो इस तरीके से क्या है, ये लघु क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2020 और 21 की जगह यहाँ पे मैं 2019 डालने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये कोविड का टाइम था। 2020 में जिन बच्चों ने बीएड में एडमिशन लिया था उन बच्चों ने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है। और साथ में जिन बच्चों ने 2021 में भी एडमिशन लिया था उन्होंने भी क्या किया था, बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया था। यहाँ पे मैं डालूंगी 2019 का, तो 2019 का अब हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि 2019 में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले हम देखें कि दीर्घ में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो समाज सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की भूमिका का वर्णन कीजिए। साथ में दूसरा क्वेश्चन आया था कि जाति व लिंग आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आया था कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद आया था कि यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कैसे रोका जा सकता है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ रटना पड़ेगा, इसमें आप बहुत अच्छे से खुद को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए ये सब्जेक्ट आपके पास बहुत अच्छा है। जितना चाहे उतना बना के लिखिए, इसमें कोई पर्टिकुलर आपको सन नहीं याद करना है या पर्टिकुलर कोई थ्योरी नहीं याद करनी है। और ये क्या है, लड़कियों से रिलेटेड है और वो अच्छे से लिखा जा सकता है, मतलब किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है आप लिख सकते हैं इन चीजों को। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2019 में लघु कौन से आए थे। इसके लघु को भी देख लेते हैं कि इसमें आया है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। दूसरा अगर हम बात करें तो लैंगिक जागरूकता में मास मीडिया के साधनों की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है लेकिन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। बाद में अगर हम बात करें तो नारी सशक्तिकरण क्या है, नारी सशक्तिकरण में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ में नारीवाद से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, आराम से आप कर लेंगे, इसको भी डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम बात करें जाति भेद से आप क्या समझते हैं, आर्थिक स्थिति और जाति भेद में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार नए आते हैं, जो डिस्कस नहीं हुआ है वो कर लिया जाएगा। तो स्वस्थ समाज के निर्माण में विद्यालय की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर आ गए विद्यालय की भूमिका, तो मैंने कहा जो विद्यालय है उसको अच्छे से पढ़िए, परिवार को, समाज को, शिक्षा को, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप पढ़ ही लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। हर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब में आपके काम आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें समता और समानता का क्या अर्थ है भारतीय संविधान के संदर्भ में, इसको स्पष्ट कीजिए, इसको भी डिस्कस किया हुआ है। साथ में हम बात करें तो जीवन कौशल यानी जो लाइफ स्किल है, आप किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, ठीक, तो उसके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपका क्या रोल रहेगा एज अ टीचर, तो वो भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2018 में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है समता और समानता यानी इक्विटी और इक्वालिटी की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो
भारत में समता और समानता की वस्तु स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब साथ में बात करें तो लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका, समझ रहे हैं ना, विद्यालय समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका। फिर से ये रिपीट हो रहा है, मैंने कहा कि कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा मेन है और सभी सब्जेक्ट में, खाली इसमें ही बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करने वाला है समाजीकरण, परिवार और विद्यालय। ठीक, उसके बाद हम बात करें यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को निपटाने में संस्थाओं की क्या भूमिका है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक और संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान कैसे करोगे। लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देखते हैं। 2018 में आए हुए लघु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें तो लिंग और समाज में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, हालांकि बदल के आया है थोड़ा सा, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें तो लिंग रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटिपिकलिटी, अभी हमने जाना था, तो यहाँ पे भी क्या है, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। भारत में लिंग रूढ़िवादिता की वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए, यानी आपको इसमें जो स्टीरियोटिपिकल लोग होते हैं या किस तरीके से लड़कियों के प्रति रूढ़िवादिता दिखाई जाती है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। साथ में बात करें पुरुषत्व की यानी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म की जो बात हुई थी, यानी नारीत्व को स्पष्ट कीजिए, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। साथ में पाठ्यक्रम निर्माण में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ये भी डिस्कस किया है। उत्पादक अधिकार और यौन अधिकारों को स्पष्ट कीजिए, ये भी डिस्कस किया हुआ है। साथ में ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। लैंगिकता हेतु समाजीकरण में जनसंचार साधनों की भूमिका, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी में बालिकाओं की शिक्षा पर प्रकाश डालिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंगिक मुद्दों का वर्णन करने में विद्यालय की भूमिका, विद्यालय की भूमिका फिर आ गया है ना। तो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे और भी हैं जो कि 2017 के हैं, तो चलिए देखते हैं। 17 में आए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं, तो वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जेंडर की वास्तविकता को आकार देने में जाति और वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभी हमने पहले के जो प्रीवियस ईयर थे उसमें देखा था जाति से रिलेटेड यानी जो कास्ट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पूछने का तरीका अलग है लेकिन लिखना इस क्वेश्चन में वही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय नारी आंदोलन में विभिन्न संगठनों द्वारा लिए गए विशिष्ट मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, ये डिस्कस नहीं किया है और साथ में एक नया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंगिक मुद्दों का वर्णन करने में पाठ्यक्रम की भूमिका की चर्चा कीजिए, ये भी क्या है, घुमा के पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन वही है कि पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें पितृसत्ता और यौन उत्पीड़न, ये दोनों टॉपिक को आपको समझाना है यानी लिखना है, लेकिन ये दोनों क्या है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है यानी दोबारा से आए हुए हैं, जो पितृसत्ता है और जो यौन उत्पीड़न है। तो अब इसके हम लघु देखते हैं। आने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यौन और लिंग में क्या अंतर है, इस प्रकार का अंतर लिंग असमानता को समझने में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने यौन लिख दिया। देखिए आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, जेंडर और सेक्स ही लिखा होगा, कई तरीके के मतलब नाम दे दिए जाते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे सेक्स और जेंडर को ही एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारत में बालिका शिक्षा की समीक्षा, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत बार आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में संस्कृति की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ये नया क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें शिक्षक बदलाव का कारक है, टिप्पणी कीजिए, ये भी एक नया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रजनक अधिकार और यौन अधिकारों में क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेटिव है यानी रिपीट हुआ है कई बार। हमारे समाज में जेंडर स्टडीज के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन नया है। लिंग रूढ़िवादिता और लिंग विभेद यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपको बताना है, तो इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो 2016 में आए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहला आता है मुख्य लिंग मुद्दे क्या हैं, समदृष्टि एवं समानता की जाति एवं धर्म के संबंध में विवेचना कीजिए, ये एक नया क्वेश्चन है, हालांकि इसको भी बना के लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं के अनुभवों की शिक्षा दृष्टिगत रखते हुए 20वीं शताब्दी के किसी एक समाज सुधारक आंदोलन की विवेचना कीजिए। अब ये टॉपिक रह गया है समाज सुधार आंदोलक, अब ये टॉपिक रह गया है कि समाज सुधार आंदोलन कौन से हैं और समाज सुधारक कौन से हैं, ये सब डिस्कस करना भी बाकी रह गया है। भारत में बालिका शिक्षा की असमानता पर निबंध लिखना है, ये भी एक नया क्वेश्चन है। जीवन कौशल प्रशिक्षक एवं परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका, ये दोबारा आया हुआ है जो कि अभी हमने 2019 के पेपर में देखा था। तो 16 के
लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह यानी जो बाइसनेस है उसकी बात हो रही है, जेंडर बाइसनेस की, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद लिंग अध्ययन यानी जो जेंडर स्टडीज है उसकी बात हो रही है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। परिवार में लिंग अभिन्नता यानी जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पाठ्यक्रम और लिंग प्रश्न से क्या आपका क्या आशय समझते हैं, ये एक नया क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम में लिंग संबंधी मुख्य मुद्दे क्या हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जनन अधिकारों एवं यौन अधिकारों में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आया है। और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि महिलाओं में रह जाता है या फिर पुरुषों में रह जाता है जेंडर बाइसनेस की वजह से, तो इसलिए मैंने अलग वीडियो में यानी अलग प्लेलिस्ट में डिस्कस किया होगा कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन किया जरूर है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। देखिए इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और ये केवल हमने एक सीरीज देखी है, अभी तो हम आने वाली वीडियोस में इनका सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं उन सबका सोल्यूशन भी हमें आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको किसी ना किसी वीडियो में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। वीडियोस अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहती हो, अगर आपकी सच में हेल्प हो पा रही हो और आपको लगता हो कि मेहनत हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम पे आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।